अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वरावदतहू, और बहकाया उसको। व, और यहाँ पर जो हु है ये इंडिकेट करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। यानी हु, हा पेश हु जो है ये किसी मेल पर्सनालिटी की तरफ बात को इंडिकेट करता है। और बहकाया उसको, अल्लती, उस औरत ने, हुआ, वो, फी, उसमें, बैतिहा, घर में था, उस घर में था, उसके घर में था। अब यहाँ पर ये जो हा है ना, ये इंडिकेट करता है कि जिस औरत की बात हो रही है। हा और हु आपने याद रखना है। हु इंडिकेट करता है फीमेल के लिए, और हा जो है ये आएगा जो है हा फीमेल के लिए और हु मेल के लिए। अन नफ्सी ही, उसके नफ्स से। किसके नफ्स की बात हो रही है? उसके नफ्स से। वग़ल्लक़ती, और खूब बंद कर दिए, अल अबवाबा, तमाम दरवाजे। वक़ालत, और बोली, हैत लक, जल्दी आओ। क़ाला, यूसुफ ने कहा, मअज़ल्लाहि, अल्लाह ताला की पनाह, इन्नहु, बिलाशुबा वो, रब्बी, मेरे मालिक ने, अहसना, अच्छा दिया, मस्वा, ठिकाना मुझे, इन्नहु, यकीनन वो, ला युफ्लिहु, नहीं फलाह पाते, अव्वालिमून, जालिम। अब यहाँ पर आपको मैंने यही बोला है ना कि आपने इसको ढूंढना है कि ये किसके लिए है, किसके नफ्स से बहकाने की बात हो रही है, इसको आपने इंशाल्लाह टेस्ट करना है। नफ्स का मीनिंग आपको पता है, नफ्स होता है बायाता, बैत कहते हैं घर को, हम कहते हैं ना बैतुल्लाह, अल्लाह ताला का घर, और बैत कहते हैं घर को। तो यहाँ पर बैत घर है, और हाँ उसका, ये किसी औरत के घर की बात हो रही है। और फिर अब वाब से देखें, बाब कहते हैं हम दरवाजे को, ये उर्दू का वर्ड है। जो उर्दू के वर्ड होते हैं वो आपको ट्रांसलेशन से, रूट्स से रिलेट करके बता दिए जाते हैं। हुस्न कहते हैं खूबसूरती को, अच्छा होने को, और अहसाना, अच्छा दिया। अब इस आयत में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि वो औरत कौन थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता हो गई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक के बाद एक आजमाइश है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के गुलाम थे वो उन पर फरिश्ता हो गई थी। उसके शोहर ने उसे ताकीद की थी कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रखे। वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल पर फिदा हो गई थी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के घर में रहते थे, जहां इस मकरू फेल के गैर महसूस मौके मुयस्सर थे। वो औरत से, वो जो थी, जिस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, वो अजीज मिस्र की बीवी थी। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बताते हैं, यानी जब घर में उसका शोहर नहीं था तो उसने दरवाजे बंद कर दिए ताकि किसी की आमद का खतरा ही ना रहे। और फिर उसने क्या बोला, जल्दी आओ। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। अब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदकारी की दावत दी कि मेरे पास आओ और ये बुरा काम अंजाम दो। यहाँ पर हमारे लिए ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस आयत में देखेंगे इंशाल्लाह। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये आजमाइश भाइयों की तरफ से पेश आने वाली आजमाइश से बड़ी थी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम परदेसी और गुलाम थे। हमें पता है ना कि वो मिस्र में गुलाम बनकर आए हैं, और ऐसा फर्द गुस्से का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि गुलाम की क्या मजाल के वो मालिक के आगे बोले। जैसा अपने वतन में अपने लोगों के दरमियान एक आदमी इजहार करता है, वैसे वो यहाँ नहीं कर सकते थे। वो औरत भी खूबसूरत थी, और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान और गैर शादीशुदा थे। फिर वो औरत धमकियां भी दे रही थी कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना की
तो कैदखाने में भिजवा देगी। यहाँ हमें पता चलता है कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इस फेल पर हर तरह से कुदरत रखने के बावजूद उससे रुके रहे। उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला की मोहब्बत को और इन इन सारे असबाब पर तरजीह दी। उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर बुराई से अपने आप को रोक के रखा। जब भाइयों ने कुएं में डाला था तो वो सबर ऐसी हालत में था जबकि वो मजबूर थे। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे सेम टाइम पर। कोई किसी तरह से वो खुद को रेस्क्यू नहीं कर सकते थे। उस मौका पर उन्होंने सब्र किया था। वो मजबूरी की हालत में किया जाने वाला सब्र है। जब हम लोगों के पास कोई चीज नहीं मुयस्सर आ रही होती तो हम लोग जो सब्र करते हैं ना, वो वाला सब्र। लेकिन हम लोग तब भी अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो नहीं किए थे। अब यहाँ आपने देखना वो सब्र जो था वो कौन सा था, मजबूरी वाला सब्र। और अब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र कर रहे हैं, ये सब्र इख्तियारी सब्र था। उन्होंने अल्लाह ताला की खातिर इस बुरे अमल को छोड़ दिया। उन्होंने नफ्स के इरादे को, जो कि बुराई का हुक्म देता है, छोड़ दिया। तो इन्हें अपने रब की बुरहान नजर आई। कैसे उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला को महसूस किया था, अल्लाह ताला को पा लिया था सेम मौका पर। अल्लाह ताला ने जो इल्म, जो फहम उनको दिया था, अल्लाह ताला को पा लेने से मुराद ये कि अल्लाह ताला का डर उनके अंदर मौजूद था। उन्होंने अल्लाह ताला को इसलिए पा लिया कि उनको ये एहसास हो गया कि कुछ कोई ना कोई तो हमें देख रहा है ना। और अल्लाह ताला तक का डर उनके अंदर मौजूद था। वो जानते थे कि अगर वो ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की पकड़ तो बड़ी सख्त है ना। और फिर दूसरी चीज कि यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स पर पाँव रखा। एक मर्द और एक औरत जब अकेले होते हैं तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। तो वहां पर भी शैतान मौजूद था। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के लिए शैतान ने उनका अमल जो है मुज़य्यन करके दिखाया, उनको खूबसूरत करके दिखाया। इसी तरह अजीज मिस्र की बीवी को भी उसका अमल मुज़य्यन करके दिखाया, उसको बताया, उसके जहन में ये बातें डाली कि ये तो बड़ा खूबसूरत नौजवान है, इसके साथ इश्क मोहब्बत तो बहुत अरूज पाएगा। तो ये चीजें हैं कि शैतान किस तरह हमारे अमाल हमारे सामने मुज़य्यन करके रखता है, खूबसूरत ब्यूटीफाई कर देता है वो, कि हम लोग बड़ी इजीली उसके हाथों ट्रैप हो जाएं। लेकिन सेम टाइम पे हमने अपने नफ्स को रोकना है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोका। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल नहीं किया होगा? क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल नहीं गुजरा होगा? एक औरत है, वो अजीज मिस्र की बीवी है, और उस औरत ने कैद आने की धमकी भी दी होगी। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भी आया होगा कि डर कर ही वो ये काम कर लेते। लेकिन उन्होंने क्या किया? अल्लाह ताला के हुक्म को प्रायोरिटी पर रखा, अल्लाह ताला की रजा को प्रायोरिटी पर रखा, पहले नंबर पर रब को राजी रखा। और वो इस चीज को उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया कि कोई क्या करेगा, वो कैदखाने में डालेगी, वो फिंकवा देगी, वो मार मरवा देगी। लेकिन उन्होंने जो चीज सामने रखी और जिसके मुताबिक अमल किया, वो रब की रजा थी, वो रब का हुक्म था और इख्तियारी सब्र था। उन्होंने सब्र किया कि उनके रब ने उनको बचा लेना है और रब पर उनका तवक्कुल था। हमें पता चलता है कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इल्म और फहम अल्लाह ताला ने अता किया था, जो ईमान अल्लाह ताला ने उन्हें दिया था, उसकी वजह से वो अल्लाह ताला के हराम ठहराए हुए से बच गए थे। ये अल्लाह ताला की जो है वो अता है कि इंसान किसी बुराई से रुक जाए, वरना तो इंसान बड़ी जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। इंसान तो खता का पुतला है ना। अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म, ईमान और खशियत इलाही से ही हक की बुरहान थी, जिसने इन्हें गुनाह से दूर रखा था। यहाँ हमें एक चीज पता चलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमने जो देखा इल्म, फहम और ईमान, तो याद रखें इल्म ही दलील है। इल्म ही दलालत करती है हलाल और हराम में। इल्म ही हमें हक का रास्ता बताता है। इल्म ही हमें हलाल के बारे में बताता है और हराम से बचाता है, हराम से आगाह करता है। अगर हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कभी भाइयों की नफरत, कभी कुएं में फेंका जाना, कभी बिक जाना, कभी दाम लग जाना, और फिर अब औरत की चाल है। सबक यह है कि जब कोई अल्लाह ताला की खातिर पाक रहना चाहे ना, तो अल्लाह ताला उसे बचा लेते हैं। कहाँ कहाँ पर अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं बचाया। भाई तो मारना चाहते थे, फिर एक भाई के दिल में ख्याल डाला, फिर उन्होंने कुएं में फेंक दिया तो रस्सी काट दी। रस्सी भी ये समझ के काटी कि यूसुफ की जिंदगी काट देंगे हम, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। फिर कहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके दाम भी लगवा दिए।
اور تھوڑے داموں میں بیچ دیا جانا، پھر ان کا عزیز مصر کا ان کو خرید لینا۔ اب وہ ایک حرم میں موجود ہے، ایک محل ٹائپ جگہ ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ obvious سی بات ہے، اگر ہماری کنٹری میں کوئی وزیر خزانہ ہے تو اس کے پاس تو حرم ہی ہوگا نا، ایک طرح سے محل ٹائپ ہی گھر ہوگا اس کا۔ تو اب وہ ایک اچھی جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ ایز اے غلام موجود ہے، اور ان پر ایک سختی کی جا رہی ہے کہ ان کو برائی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہمیں یوسف علیہ السلام کے جواب کا پتہ چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہوں اس مکروہ فعل کی بجائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس فعل سے اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا ارتکاب کرنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے برائی کو ہی اس کے قریب کر دیتے ہیں، اور انسان پھر اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس عورت کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا شوہر میرا سردار ہے، اس نے مجھے اچھا مقام دیا اور میں یہ کام کروں؟ یعنی یہ فعل تو میرے آقا کے حق میں خیانت ہے، جس نے مجھے عزت دی میں اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام کر کے اس کے احسانات کا ایسا برا بدلہ دوں؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے، یعنی خیانت کرنے والے ظالم ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ظالم؟ ظلم کیا ہے؟ اس چیز میں کیا ظلم ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ظلم ہوتا ہے، اور جائز مقام اس عورت کا تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، انسٹیٹ کہ وہ کسی اور مرد کو اپنے قریب آنے کی دعوت دے۔ تو یہ ظلم تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام اس کے عزیز مصر کے حق میں کمی کرتے، یعنی اس کی عورت کے ساتھ برائی کرتے، تو وہ حق میں کمی تھی اور یہ ظلم تھا ایک طرح سے۔ اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، یعنی ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی، وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اور فلاح کیا ہے؟ کامیابی۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کہ جو ظلم کرے گا نا، جو چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دے گا، کسی بھی طرح کا ظلم، تو وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے آقا کے حق کی رعایت کی اور ظلم سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام برائیوں سے بچا لے۔ جس جہان میں ہم رہتے ہیں نا، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، اور یہی وہ برہان ہے، یہ قرآن ہی برہان ہے جس سے ہم برائی سے رک سکتے ہیں۔ یہ قرآن ہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ علم آسان کر دیں اور ہمیں فلاح کا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھائیں، آمین۔ نیکسٹ ورس دیکھیں گے، ورس نمبر 24 ہے وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ہمت، اس نے ارادہ کیا، بھی اس کا، وہما، اور وہ ارادہ کرتا، بیہا اس کا، لولا، اگر نہ ہوتی، ان، یہ بات کہ، الرّا، دیکھ لی تھی اس نے، برہانہ، دلیل، رب، اپنے رب کی، کذالک، ایسا ہی ہوا، لنصرف، تاکہ ہم ہٹا دیں، عنہ، اس سے، السوء، بدی، والفحش، اور بے حیائی کو، انہو، یقیناً وہ، من عبادینا، ہمارے بندوں میں سے تھا، المخلصین، خالص کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمت، یہاں پر ہمت جو ہے نا یہ ارادے سے ہے، اور ہمہ وہ ارادہ کرتا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو برہان جو ہے ہمارا اردو کا ورڈ ہے، برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ اور یہاں پر جو السو ہے، سو بدی ہے، برائی کو کہتے ہیں، یہ عربک ورڈ ہے۔ فحاشی ہم اردو میں کہتے ہیں بے حیائی کو، اور فحشا میں بھی فحش، فاحاشین اس کا روٹ ہے۔ من عبادینا، من سے، عباد بندے، نام میرے، یعنی ہمارے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے بندوں میں سے تھا۔ مخلصین، مخلص کیا ہوتا ہے؟ خالص کیے ہوئے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا مخلص، میرا مخلص دوست ہے وہ، خالص یعنی خلوص والا، اور اس کا روٹ بھی سیم وہی ہے، مخلص کا۔
इस आयत की ट्रांसलेशन को देखेंगे हम। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि और बिलाशुबा यकीनन इस औरत ने इसका इरादा किया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी को अल्लाह ताला वाज़िह कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि इस बात का इरादा उस औरत ने किया था। यहाँ इस आयत में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की दरअसल पाक दामनी का ही बयान है। इस औरत ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदी की सख्त तरगीब दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं और यूसुफ भी इस औरत का इरादा कर लेता। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक इंसान है नबी होने के साथ साथ। नबी और रसूल जो होते हैं वो साथ इंसान भी होते हैं। हम लोग उनको बंदों की फहरिस्त से हटाकर उनको अल्लाह ताला की नूरी मखलूक नहीं कह सकते कि वो अल्लाह के नूर थे या वो इंसान नहीं थे। वो अंबिया थे, वो फरिश्तों जैसे थे, वो बिल्कुल पाक थे और उनका कोई नफ्स नहीं था, उनकी कोई रूह नहीं थी, उनकी कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं थी। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं इसका वो इरादा करता अगर ना होती, क्या ना होती, अल्लाह ताला का बुरहान ना होता उनके पास। अल्लाह ताला कहते हैं उसने अपने रब की दलील देख ली थी। इससे बुरहान से दलील से मुराद दीन का इल्म है, ईमान है और अल्लाह ताला की खशियत है। यानी खशियत होता है डर अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की खशियत है। ईमान ही वो हक की बुरहान है, यानी हक की दलील है जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के अहकामात की अताअत और उसके रोके हुए कामों से इज्तनाब करवाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हक ताला ने फरमाया मेरे बंदे के लिए नेकी के इरादे पर ही एक नेकी और नेकी करने पर 10 नेकियां लिख ली जाएं, और अगर बुराई का इरादा करने के बाद बुराई तर्क कर दे तो इस पर भी एक नेकी लिख ली जाए, क्योंकि उसने मेरी वजह से बुराई छोड़ दी है। और अगर बुराई कर ले तो एक ही बुराई लिखी जाए। आप इसका इरादा कर लेते अगर रब की निशानी ना देखते, मगर चूंकि आपने रब की निशानी देख ली थी इसलिए आपने इरादा नहीं फरमाया। ये जो लास्ट लाइन है ना ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए है, और ये मुख्तसर इब्ने कसीर की रिवायत है, वॉल्यूम 1 है इसका, 873 नंबर पर है। यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि एक घर है जो महल है, एक मालका है जो बदी का खेल खेलना चाहती है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुरहान दे दिया, इल्म दे दिया, नेकी का इरादा उनके अंदर आ गया और उन्होंने बुराई से इज्तनाब कर लिया। यहाँ हमें अल्लाह ताला जैसे बताते हैं कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बदी से अपने आप को दूर कर लिया। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा ही हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को हटा दें। यानी जिस तरह हमने यूसुफ को उस गुनाह से बचाया, इस तरह दीगर बुराइयों से बचाने में भी मदद करते रहे और उन्हें हर तरह की बुराइयों से रोकते रहे। क्यों अल्लाह ताला रोकते रहे? अल्लाह ताला ने रीजनिंग भी बता दी हमें, क्योंकि वो अल्लाह ताला के खालिस किए हुए बंदों में से था। यहाँ हमें हमारे देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको देखेंगे कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ईमान की बुरहान से नवाजा जो उनके दिल में बसा था, जो उनसे अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत और जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका उनसे इज्तनाब का तकाजा करता था। इस पूरे मामले में जो मुकम्मल बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदी और बेहयाई को दूर कर दिया था, क्योंकि वो उन बंदों में से थे जो अपनी इबादत में इखलास से काम लेते थे। उनकी इबादतें खालिस रब की रजा के लिए थी, जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया और अपने लिए खालिस कर लिया और उन पर अपनी नेमतों की बारिश कर दी और तमाम पसंदीदा अमूर को उनसे दूर कर दिया। बेशक वो अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक में से थे, यानी अल्लाह ताला ने उनको चुना हुआ था। यहाँ अब हम देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आयत से वो रेलिवेंट भी है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला इस दुनिया इस उस दिन अपने साए में जगह देगा जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। ये रसूलुल्लाह क़यामत के दिन की बात कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला उस दिन अपना साया किसको अता करेंगे? नंबर 1 पर है इंसाफ करने वाला हुक्मरान। नंबर 2 है तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करके अश्कबार हो जाने वाला इंसान।
तीसरा है वो आदमी जो मस्जिद से निकलता है तो वापसी तक उसका दिल वहीं अटका रहता है। चौथा है अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखने वाले दोस्त जो इसी बुनियाद पर मिलते हैं और इसी हालत में एक दूसरे से रुखसत होते हैं। पांचवा वो आदमी है जो सदका देता है तो इस कदर पोशीदा रखता है कि दाएं हाथ के दिए का बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता। छठा वो जवान है जो अल्लाह ताला की इबादत में जवानी गुजारता है। और सातवां वो मर्द है जिसे किसी साहिब हैसियत और साहिब जमाल औरत ने दावत दी, गुनाह की तो उसने कह दिया कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है 660 नंबर पर, और सही मुस्लिम में भी ये मौजूद है 1031 नंबर पर। यह हदीस बहुत खूबसूरत हदीस है। हमें ये हदीस जो है मेमोराइज करने की भी ज़रूरत है ताकि हमें हर मौका पर याद रहे कि वो कौन 7 लोग हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर इंसान को साये की ज़रूरत होगी कि कहीं वो थोड़ा सा शेड उसको मिल जाए। उस दिन सदका करने वालों पर उनके सदके का साया तो होगा, लेकिन रब के अर्श का साया जिनको मिल जाएगा वो कितने खुश नसीब होंगे ना। तो आपने इंशाल्लाह इस हदीस को अच्छे से मेमोराइज करना है, जुबानी आनी चाहिए आप सबको ये, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने इन 7 तरह के लोगों में शामिल होने की कोशिश करनी है। ये वाली 7 क्वालिटीज हमने अपने अंदर लेकर आनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें एक बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अपने लिए खालिस किया हुआ था। वो अल्लाह ताला के लिए खालिस किए हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुराई से बचा लिया था, लेकिन अजीज मिस्र की बीवी क्यों ना सुन सकी, क्योंकि उसका नफ्स उस पर हावी हो गया था। अजीज मिस्र की बीवी ने अपनी फितरत को मसख कर डाला था। उसने ये बात नहीं सोची थी कि जो काम उसने अपने शोहर के साथ करना है वो एक गैर मर्द को उसकी इजाजत दे रही है और उसके लिए बुला रही है। अल्लाह ताला से बेखौफी की वजह से उसके अंदर का जो अलार्मिंग सिस्टम है ना वो काम नहीं कर रहा था। यानी उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो गुनाह का काम कर रही है और गुनाह की तरफ बुला रही है। अजीज मिस्र की बीवी का अपने रब से ताल्लुक नहीं था, रब की मदद से वो महरूम हो गई थी। यानी जब उसका रब से ताल्लुक ही नहीं है तो फिर अल्लाह ताला तो उसको बुराई से अवेयर नहीं करेंगे ना। सेम मौका पर उसका नफ्स उसको बुराई से नहीं रोकेगा, उसका नफ्स उसी काम पर उसको उजागर करेगा कि वो इस बुराई की तरफ माइल रहे, और इसी तरह वो बुराई और बेहयाई में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला इंसान को बुराई से और बेहयाई से दूर रखने पर कादिर है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर फितरी तौर पर बुराई और बेहयाई की शिनाख्त रखी है, जिसे यहाँ बुरहान कहा गया है। इसी को फितरी इल्हाम भी कहते हैं। यानी इंसान को, हमें अक्सर ऐसा होता है ना, कोई बुरी चीज देख के हमें रियलाइज हो जाता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो यही वो इल्हाम होता है, यही वो बुरहान होता है जो अल्लाह ताला इंसान को अता करते हैं। बुराई और भलाई की पहचान और बुराई के मौका पर इंसान के अंदर से एक खटक का उभरना ये साबित करता है कि इंसान के अंदर बड़ा मजबूत अलार्मिंग सिस्टम मौजूद है। जो लोग बुराई की खटक पर चौंक जाते हैं, फितरत की पुकार यानी अल्लाह ताला की पुकार पर लब्बैक कहते हैं, वो अपनी फितरत को जिंदा रखते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत बढ़ती चली जाती है। जो लोग बुराई की खटक पर बुराई छोड़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और यूं बुराई और बेहयाई से बचना उनके लिए मुमकिन हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बुराई से बचा लें, आमीन। यहाँ पर हमें एक दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि हम किस तरह हम अल्लाह ताला से खौफ मांगे और अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह है उनके दरमियान क़ाइल हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है वो कुछ इस तरह से अल्फाज हैं। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा यहूलु बिही बैनना व बैन मआसिक। ए अल्लाह, तो हमको अपना ऐसा खौफ अता फरमा जो हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान हाइल हो जाए। ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है 3502 नंबर पर। आपके साथ इंशाल्लाह ये जो दुआ है इसको भी शेयर कर दिया जाएगा। आपने इसको ज़रूर मेमोराइज कर लेना है और अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान हाइल हो जाए और हमें ऐसा अपना जो है खौफ अता फरमाए, वो खौफ हमारे गुनाहों के दरमियान हाइल हो और हमें याद रहे कि हमने बुराई से बचना है हर हाल में।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयत नंबर 24 को देखा। इस आयत में हमने बदी और बेहयाई के बारे में देखा किस तरह अल्लाह ताला किसी को अपने लिए खालिस कर लेते हैं, अल्लाह ताला चुन लेते हैं किसी बंदे को। और अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अपनी, जिन्होंने अल्लाह ताला की अताअत किया है ना, वही अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं और अल्लाह ताला उन्हीं को चुन लेता है। हमें इस बात से ये भी पता चलता है कि इब्लीस ने जब अल्लाह ताला से कहा था ना कि ए अल्लाह मैं इन लोगों को जरूर बहकाऊंगा, सूरह सौद की आयत नंबर 82 और 83 में इस वाक्य का पता चलता है कि उसने कहा था, तो तेरी इज्जत की कसम मैं इन सबको जरूर गुमराह करूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो खालिस कर दिए गए। ये लफ्ज अल्लाह ताला को शैतान ने कहे थे, उसने कहा था कि मैं बहकाऊंगा जरूर, लेकिन वो बंदे जो चुने हुए होंगे, खालिस होंगे, उन पर उसका कोई जोर नहीं चल सकेगा। तो हमें पता चलता है कि जो अल्लाह ताला के लिए खालिस हो जाते हैं ना, जो अपने रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वही बंदे शैतान से भी बच जाते हैं। उन पर शैतान का अमल जो है वो नहीं चलता, शैतान उनके नफ्स पर हावी नहीं हो सकता, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के नफ्स पर शैतान नहीं आ सका था, और जो अजीज मिस्र की बीवी थी उन पर वो आ गया। इसी तरह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे उन पर भी वो आ गया। अब हमें अल्लाह ताला नेक्स्ट बता रहे हैं कि इस वाक्य में आगे क्या हुआ था। आयत नंबर 25 है, वस्तबक़ा, और दोनों दौड़े, अलबाबा, दरवाजे की तरफ, वक़द्दत, और फाड़ दिया उसने, कमीसहू, कमीज उसका, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मिन दुबुर, पीछे से, व अल्फया, और दोनों ने मौजूद पाया, सय्यिदहा, उसके शोहर को, लदल बाब, दरवाजे के पास, कौलत, वो बोली, मा जज़ाउ, क्या सजा है, मन, उस शख्स की, अरोदा, जिसने इरादा किया, बिअहली का, आपकी घर वाली से, सूअन, बुराई का, इल्ला, सिवाय उसके, अन, ये के, युसजना, इसे कैद किया जाए, आओ, या अज़ाबुन, सजा हो, अलीम, दर्दनाक। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि किस तरह अब अजीज मिस्र जो है उनको दरवाजे पर मिलेगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्तबका। अगर हम उर्दू में लफ्ज देखें, सबकत, ले जाना, यानी आगे बढ़ना, दौड़ लगाना, और सबकत में जो रूट होता है, सेम वही ये वर्ड है, अरबिक वर्ड नहीं है, ये उर्दू से रिलेट कर रहा है। अलबाब हमने पहले देखा था, दरवाजे को कहते हैं। कमीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज की बात हो रही है। दुबर हम अपनी पीठ को कहते हैं, ये भी उर्दू का लफ्ज है, पीछे यानी पिछला हिस्सा, बैक साइड। व अल्फाया, पाया मौजूद, उन दोनों ने। अच्छा, सय्यिदी, सय्यिदा, हा उसके शोहर को। हा हमने देखा था ना, हा किसके लिए यूज होगा, फीमेल पर्सन के लिए, फीमेल जो है उसके लिए बात हो रही है, उसकी निस्बत से बात हो रही है। और सैयदा यहाँ पर जो है, सैयद यहाँ शोहर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये अरबिक में सैयद कहते हैं शोहर को। और लदल बाब, दरवाजे के पास। और फिर यहाँ पर है जजाउन, क्या बदला है, क्या सजा है। अरौदा, देखें अरादा है। अहली का, घर वाली, हम कहते हैं ना अहलो याल, घर वाले, तो अहली का से यहाँ पर आ रहा है, बी अहली का, आपकी घर वाली से। सू, बुराई को कहते हैं, अजाब, सजा है। और अलीम का मीनिंग है दर्दनाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये जो अलीम है ना, ये अलिफ वाला अलीम, ये दर्दनाक है, आपने इसको अलीम ही पढ़ना है। तजवीद इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि हम आइन और हमजा का जो डिफरेंस है ना वो कर सकें। जैसे अलीम अल्लाह ताला का नाम है, इल्म रखने वाला, और जो हमजा से होता है अलीम, उसका मीनिंग होता है दर्दनाक। तो आइन और अलिफ को जब भी आप अदा करें, बहुत ध्यान से अदा किया करें। इस आयत की तफसीर देखेंगे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस औरत के चुंगल से खुद को बचाने के लिए क्या किया था, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, उन्होंने दरवाजे की तरफ तेजी से भागे ताकि उससे बचकर निकल जाएं। अजीज मिस्र की बीवी भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे भागी। अल्लाह ताला का अजीम नबी है और इतनी बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि उसने यूसुफ का कमीज पीछे से फाड़ दिया। अजीज मिस्र की बीवी ने पीछे से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ लिया
اس کے کھینچنے کی وجہ سے قمیص پھٹ گئی، کیونکہ وہ ان کو واپس لے جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کھینچا تھا۔ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دروازے پر عزیز مصر کو پا لیا۔ اس کو یہ معاملہ بہت برا لگا۔ اس نے اب جب دیکھا ان کو، عزیز مصر کو دروازے پر جب موجود پایا تو اس کی بیوی نے پلٹا کھایا اور وہ کہنے لگی، کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ساری ذمہ داری یوسف علیہ السلام پر ڈال دی اور جھوٹ گھڑ کر کہا کہ آپ کا غلام آپ کی بیوی کے ساتھ خیانت کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کی کیا سزا ہے جس نے آپ کی بیوی سے برائی کی؟ وہ اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف سازشی اور مکار بیوی ہے، گناہ بھی چھپا لیا ہے اور سزا بھی مقرر کر دیا اس نے۔ کتنی چلاک عورت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ دیکھیں کیسے خود ہی سزا مقرر کر رہی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اور پھر اس عورت کو یہ ڈر تھا اندر سے، اس کا یہ ڈر ہے جو اس کے منہ سے یہ لفظ نکال رہا ہے کہ کہیں اسے ہی قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے خلقی سزا تجویز کر دی۔ اس نے کہہ دیا کہ یا تو اس کو قید میں ڈال دیں یا اس کو دردناک سزا دے دیں تاکہ وہ بچ جائے، وہ عورت جو ہے اس کا مکر فریب جو ہے وہ بچ جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بات نہ آئے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ایک بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ عزیز مصر سامنے ہے، یوسف علیہ السلام اور اس کی عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ سامنے ہے، اور اب جو ہے فیصلہ ہوگا ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ورس نمبر 26 میں بتا رہے ہیں، قالا اس نے کہا، ہی یا اس نے، راودتنی بہکایا مجھے، عن نفسی میرے نفس کے بارے میں، وہ شاہدہ اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہ نے، من اہلیہا عورت کے خاندان میں سے، ان اگر کا نہ ہو، قمیصہ قمیص اس کا، قدہ پھاڑا گیا، من قبل آگے سے، فصدقت تو عورت نے سچ کہا، وَهُوَ اور وہ، من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عورت کے الزام سے خود کو بری ثابت کرنے کے لیے کہا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی عورت مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس صورتحال میں دونوں کی صداقت کا احتمال تھا، یعنی یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور صداقت کی کچھ علامات اور نشانیاں مقرر فرمائی ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جنہیں بسا اوقات بندے جانتے ہیں اور بعض اوقات نہیں جانتے۔ چنانچہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے سچے کی پہچان سے نوازا تاکہ اس کے نبی اور چنے ہوئے بندے جناب یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مجبوراً واقعہ بیان کیا تو عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص جو خاندان کا سمجھدار تھا اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ عورت کے عزیز نے ایک دانشمندانہ فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ گواہ نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پٹی ہو تو اس کا مطلب ہے مرد قصوروار ہے اور عورت دفاع کرنے والی ہے، لہٰذا وہ سچی اور مرد جھوٹا ہے۔ اس نے اپنی مدافعت کی حالت میں آگے سے اس کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے گھر والوں میں سے ایک شاہد کو کھڑا کر دیا اور اس نے قرینے کی گواہی دی کہ جس کے پاس یہ قرینہ موجود ہوگا وہی سچا ہے۔ یہ گواہ ایک شیر خور بچہ تھا۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالت رضاعت میں 4 بچوں نے باتیں کی جن میں شاہد یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے والا ایک بچہ، مشاطہ بنت فرعون کا بیٹا، وہ بچہ جس کو ابن جریج کہا گیا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم۔ یہ وہ 4 بچے ہیں جنہوں نے جو ہے حالت رضاعت میں یعنی دودھ پیتے بچوں نے جو گواہی دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔
یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ہی ایک بچے کو چوز کیا، اور وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے حق میں اس نے گواہی دے دی۔ اور یہ گواہی کیا تھی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ فعل کا ارتکاب کیا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یقیناً عورت نے فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ان پر الزام لگانے والوں میں سے ہی گواہ بھی نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 26 آیات دیکھی سورہ یوسف کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔